पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। देखिए, वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि जो कि भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित है, इसमें हम लोग आत्मानात्म विवेक प्रकरण चल रहा है। तो विज्ञानमय कोष का ये बात चल रही है, उसके विषय में उसका विवेचन किया जा रहा है। तो यहाँ पे श्लोक नंबर 203, हाँ 3 पूरा हो गया। हाँ जी बोलिए, क्या कर रहे? हाँ 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 ठीक है सही है। हाँ चलिए ठीक है। तो 2 से 3 नंबर का जो श्लोक है वो पूरा हो गया। इसमें बताएगा संबंध स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यक ज्ञानेन नान्यथा। जो आत्मा का बुद्धि के साथ संबंध है, कौन सा संबंध है? आध्यासिक तादात्म्य, आरोपित तादात्म्य, वह मिथ्या ज्ञान पूर्वक है। मिथ्या ज्ञान पहले होता है। मिथ्या ज्ञान का भी 2 अर्थ किया गया, मिथ्या अज्ञान, जो अज्ञान मिथ्या है, और दूसरा मिथ्या ज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान, अध्यास, भ्रांति पूर्वक, ये 2 अर्थ किया गया। तो बुद्धि का जो आत्मा के साथ आरोपित तादात्म्य है, अध्यास है मिथ्या ज्ञान पूर्वक, उस अध्यास की निवृत्ति कैसे होगी? बता दिए, सम्यक ज्ञानेन नान्यथा। ज्ञान से ही निवृत्ति होगी, अन्य प्रकार से ही नहीं। क्योंकि वस्तु तत्व का निश्चय, उसके लिए एकमात्र साधन है ज्ञान। न कि कोई प्राणायाम करो, दंड बैठक लगाओ, नाना प्रकार के व्यापार करो। हाँ तो जो पहले आएगी अर्थ से निश्चयोदिष्ट, अर्थ से निश्चयोदिष्ट विचारेण हितोक्तित न स्नानेन न च दानेन प्राणायाम शतेन च। ये बात वहाँ आई थी, श्लोक नंबर 13 है, उसमें आया था। आगे देखिए, भ्रम प्रमादादि दोष दूषित है पुरुष है। जिस पुरुष में भ्रांति है, प्रमाद यानी लापरवाही, असावधानी, कर्तव्य प्राप्तस्य कर्तव्यस्य अकरणम प्रमाद, जिसका समय जो कर्तव्य प्राप्त है उस समय उस कर्तव्य को नहीं करना, इसको कहते प्रमाद, लापरवाही, असावधानी। इतने ज़्यादा असावधान हो गए कि आपको विस्मरण हो गया क्या करना है। तो ये जो भ्रम प्रमाद आदि दोष है, भ्रांति है, प्रमाद है आदि से, और आलस्य है, इन सब दोषों से जो दूषित पुरुष है, उस पुरुषों के द्वारा इदमेव सम्यक ज्ञानम, यही सम्यक ज्ञान है, इति ज्ञातुम अशक्यत्वात्, ऐसा जानने में नहीं आता। जो भ्रांति जिसके अंदर है, भ्रांति वाला पुरुष अपने ही ज्ञान को ठीक मानता है। बोले अरे ये सब लोग भ्रांत है। जैसे चारवाक आदि लोग हैं जो शरीर पोषण में ही लगे रहते हैं, बोले कहते क्या ये पागल लोग जो है भगवान भगवान करते हैं। अरे खाओ पियो आराम से रहो, आदमी बने हो तो थोड़ा ये सब जो है अच्छे से खाओ पियो रहो।
क्या जो है भगवान भगवान करते रहते हो, इसी में जीवन बिता देते हो। तो उनको मतलब कोई भी व्यक्ति उसको अपना ही मत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए उनके जो भ्रांति प्रमाद आदि दोष से दूषित है पुरुष, उनके द्वारा इदमेव सम्यक ज्ञानम, यही सम्यक ज्ञानिति ज्ञातुम अशक्यत्वात्, ऐसा जानना उसके लिए बड़ा कठिन है, अशक्य है, असंभव है। इसलिए अपनी दिमाग से तो नहीं जान पाओगे, फिर किसका अवलंबन ले? तो बोल रहे देखो, निर्दोष श्रुत्यानुसारेण सम्यक ज्ञानम दर्शयति। श्रुति में न तो भ्रांति है, न प्रमाद है, हाँ, न ही जो है अर्थ की भी प्रलिप्सा है, हाँ, कोई भी दोष नहीं है, न तो भ्रांति है, न प्रमाद है, न अर्थ की आकांक्षा, नहीं करना पाठव आदि दोष, क्योंकि वो भगवान की वो नित्य वाणी, ये तो अपौरुषेय वाणी है। भगवान की वाणी इसलिए कह देते हैं कि परमात्मा के निश्वास के समान सृष्टि के आदि में प्रकट होता है, कोई उत्पत्ति नहीं, अनादिकाल से भी ऐसा माना जाता है। तो ये जो है भ्रांति इसमें नहीं है, प्रमाद नहीं है, अन्य भी दोष नहीं है इसके अंदर। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में भी देखेंगे प्रमाद क्यों नहीं है, वहाँ देखो बताए बार बार उसी बात को, तदे जति तन्नय जति तद दूरे तदवंत के, और फिर आए अने जदेकम मनसो जवियो, उसमें जो है आत्मा में चलन नहीं, तदे जति तन्नय जति, वह आत्मा चलता है नहीं भी चलता है। और फिर कहा अने जदेकम मनसो जवियो, चलन क्रिया से रहित है और मन से भी अधिक वेग वाला है। बोले भाई बार बार उसी बात को क्यों बता रहे हो? तो बोले बार बार उसी बात को इसलिए बता रहे हैं कि नहीं मंत्राणाम जामिता अस्ति। भाष्य में देखेंगे पंक्ति आती है, नहीं मंत्र न मंत्राणाम जामिता अस्ति, मंत्रों में कोई आलस्य नहीं होता है जैसे आदमी में होता है। जैसे कोई माता है, बालक जो है सो जा रहा है, उसको स्कूल जाना है, बार बार उसको उठाएगी, तो उठा करके फिर उसको भेजेगी, तो आलस्य नहीं करती, नहीं तो पता है कि इसका नुकसान हो जाएगा। ऐसे श्रुति भगवती जो है माता से भी अधिक हितैषी है, इसलिए उसमें कोई आलस्य नहीं कि येन केन प्रकारेण मुमुक्षु को ज्ञान होना चाहिए, इसलिए बारंबार जो है उस चीज को बताया जाता है। तो कभी न कभी तो लग जाता है, कभी कभी निशाने पे, जैसे किसी निशाने पे आप प्रहार कर रहे हो तो कभी न कभी निशाना लग जाता है। तो कभी न कभी भाई व्यक्ति जब उसका अंतःकरण साफ रहता है, शुद्ध रहता है, तो बात उसको समझ में आ जाती है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तभी तक की विलंब है, जैसे अंतःकरण शुद्ध हुआ बात उसको तुरंत समझ में आएगी। इसलिए भ्रम प्रमाद आदि दोष से पुरुष ये नहीं जान सकता कि ये ठीक ज्ञान है। इसलिए निर्दोष श्रुत्यानुसारेण, श्रुति में कोई दोष नहीं है, श्रुति के अनुसार चलोगे तो सम्यक ज्ञान होगा। तो निर्दोष श्रुति के अनुसार सम्यक ज्ञान को दिखा रहे, ठीक ज्ञान है क्या, यथार्थ ज्ञान क्या है, जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक पूरे संसार रूपी भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा ज्ञान है क्या। इस बात को यहाँ आधे श्लोक में दिखा रहे 204 2 से 4 नंबर। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानं सम्यक ज्ञानं श्रुतेर्मतम्। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम, जीव ब्रह्म की एकता का जो विज्ञान है, सम्यक ज्ञानम श्रुतेर्मतम, यही सम्यक ज्ञान है, ऐसा श्रुति को सम्मत है। श्रुति भगवती जीव ब्रह्म की एकता के विज्ञान को ही सम्यक ज्ञान मानती है, अन्य ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं मानती। इसलिए बारंबार शब्दावली बदल बदल के भी बात बताती है। ज्ञाता ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि ही क्षीण क्लेशय जन्म मृत्यु प्रहाणी, श्वेता सतरोपनिषद ये भी मंत्र है। ज्ञात्वा देवम सर्वपाशापहानि, देव यानी स्वयं प्रकाश आत्मा,
उस स्वयं प्रकाश आत्मा को जान करके सभी प्रकार के पास बंधनों की हानि हो जाती है, अपहानि, नाश हो जाता है। क्षीण क्लेशैर जन्म मृत्यु प्रहाणी, सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना। अविद्या तो जानते ही है, अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि होना अविद्या, अविद्या का ही कार्य है। अस्मिता, अस्मिता कहते हैं जड़ चेतन की जो एकता का ज्ञान हो रहा है। चिज्जड़ ग्रंथि, तादात्म्य अध्यास, यही सब बातें बता रहे थे, यही चल रही थी, इसको कहते हैं अस्मिता। राग यानी जहाँ पे राग हो गया इससे सुख मिलेगा। द्वेष यानी कहीं से आपको दुख मिल रहा है वहाँ द्वेष हो जाता है। अभिनिवेश यानी मरण त्रास, ये 5 क्लेश होते हैं। तो जब आत्मा को जान लिया, ज्ञात्वा देवम यानी स्वयं प्रकाश आत्मा को जान करके सर्व पाशाप हानि, सभी प्रकार के पास यानी बंधन की हानि हो जाती है। क्षीण क्लेशर जन्म मृत्यु प्रहाणी, और सभी 5 क्लेशों का क्षय हो करके जन्म मृत्यु का आत्यंतिक रूप से वियोग हो जाता है। इसलिए जो जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान है यही श्रुति को सम्मत है, यही श्रुति को सम्यक ज्ञान रूप से मत है। ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतिर्मतम, यही सम्यक ज्ञान है, श्रुति को ऐसा सम्मत है। टीका में देखिए, ब्रह्म च आत्मा च, एक तो है ब्रह्म व्यापक और एक है आत्मा। आत्मा यानी जो सभी शरीरों के अंदर जीवात्मा जिसे कहते हैं। तो ब्रह्मात्मानव ये 2 हो गए, तयोर एकत्वम, इन दोनों की एकता, ईश्वर और जीवात्मा, जीव और ईश्वर, इन दोनों की एकता यानी भेदा भाव। तस्य विज्ञानम यानी विज्ञान का मतलब विशेषण ज्ञान यानी अनुभव रूपी ज्ञान। कोई परोक्ष ज्ञान नहीं लेना, आपात ज्ञान नहीं लेना। भाई संसार भ्रांति जब अत्यंत अपरोक्ष है तो परोक्ष ज्ञान से मिटेगा नहीं। किसी चीज़ को आप जो है देख करके डर रहे हो, दूसरा जोर से अरे डर मत डर मत, केवल परोक्ष ज्ञान से वो भय नहीं दूर होता, बल्कि अपरोक्ष रूप से वस्तु को जानना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे विज्ञान का अर्थ हो गया सीधे सीधे अनुभव, यही है सम्यक ज्ञानम, यही सम्यक ज्ञान है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, इति श्रुतेर्मतम, श्रुति भगवती बोल रही, इसलिए कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो इसमें प्रमाण भी दे रहे, देखिए तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म त्वम तत्त्वमसि त्वम तत् असि, तुम वह ब्रह्म रूप हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म रूप हूँ। मैं पदवाच्य जो जीव, तो यहाँ उपाधि को तादाद छोड़ करके ब्रह्म रूप है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो अत्यंत या अपरोक्ष आत्मा यही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान, प्रज्ञान मतलब चक्षुरादि उपाधियों के माध्यम से जो अंतःकरण वृत्ति बनी, इंद्रियों के माध्यम से जो वृत्ति बनी, उस वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य, यही है प्रज्ञान। वह प्रज्ञान वास्तव में शुद्ध रूप से ब्रह्म ही है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तो जिस प्रज्ञान के द्वारा रूप रस गंध स्पर्श सबको जानता है, वही ब्रह्म, वह ब्रह्म ही है। स एतमेव पुरुषम ब्रह्म तथा मम अपश्यत, उस आचार्य से उपदिष्ट शिष्य ने इसी पुरुष को, जो तथा तमम, 2 तकार दिए 3 होना चाहिए, छांदस प्रयोग, व्याप्ततम, तत यानी व्याप्त और तमम यानी व्याप्ततमम, जो सबसे ज़्यादा व्याप्त है, सबसे ज़्यादा व्याप्त, सबसे ज़्यादा व्यापक, ऐसे उस ब्रह्म को अपरोक्ष अपश्यत, अपरोक्ष रूप से अनुभव किया। आचार्य उपदेश से शिष्य ने अनुभव किया। स याश्चायम पुरुषे यश्चासो आदित्य, स एक जो पुरुष में है, जो व्यष्टि उपाधि में है, यश्चासो आदित्य, और जो समष्टि उपाधि में आदित्य में है, स एक, व्यष्टि और समष्टि दोनों में तत्व एक ही है।
यत् पिंडे सद स ब्रह्म, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो यह पुरुष में है वही आदित्य में है। स एक, वही एक ही है। ये सता आत्मा अंतर्यामी अमृत, यही तुम्हारी आत्मा, यही अंतर्यामी है, यही अमृत स्वरूप है। ये सता आत्मा सर्वांतर, यही तुम्हारी आत्मा ही सर्वांतर है, सभी के भीतर है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में है, सभी के अंदर है। नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, इस आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई दृष्टा नहीं, यही सबको जानने वाला। नान्यो अतो अस्ति श्रोता, इस आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई श्रवण करने वाला भी नहीं, यही सबको जान रहा है, सुन रहा है, शब्द को प्रकाशन करने वाला। नान्यो अतो अस्ति मनता, इस आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई मनन करने वाला भी नहीं। नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता, इस आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई विशेष रूप से जानने वाला भी नहीं है। तो वह आत्मा कैसा है? सवायस महान अजय, यह महान है, व्यापक है, अजय अजन्मा है आत्मा। यो यम विज्ञानमय है, जो विज्ञानमय, प्राणेषु है ना, प्राणों में, प्राण यानी सभी इंद्रियों के समीप है। हृदयंतर ज्योति पुरुष है, हृदय में विशेष रूप से जो अभिव्यक्त हो रहा है। इस तरह से इन सभी श्रुतियों में जीव ब्रह्म की एकता को बताया गया। ऐसा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इत्यादि श्रुतिभ्यः जीव ब्रह्म भेद निराकरणात्, जीव और ब्रह्म के भेद का निराकरण किया गया है इत्यादि श्रुतियों से। इसलिए दोनों की एकता को जान लेना चाहिए। एकता जो है पहले समझ लो, फिर उसका जानने अनुभव में लाने का प्रयत्न करिए। मनन करेंगे, जितना निधिध्यासन करेंगे, तब अनुभव पर्यवसायी ज्ञान होता है। किसी चीज़ को पहले पढ़ते हैं तो शब्द ज्ञान होता है। कोई भी, कहीं के कोई भी विद्या हो, पहले आप पढ़ोगे तो शब्द ज्ञान होगा, शब्द से शब्द का ही ज्ञान हो गया। और फिर धीरे धीरे जब ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे और बारंबार पढ़ता है तो और उसमें गहराई से उतरता है। इसलिए कई जो है विदेशों के लोग आक्षेप करते हैं, फॉरेनर लोग कहते हैं, अरे गीता रोज रोज क्यों पढ़ते हैं लोग, वही चीज़ रोज पढ़ने से क्या मिलती है? वही चीज़ पढ़ने से मिलती, जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही गहराई में उतरते हैं। और ये बात स्वयं अनुभव में आती है। इसलिए पहले तो सामान्य रूप से ज्ञान हुआ, फिर उसका मनन आदि किया, निधिध्यासन किया, तो उतर जाता है, जीवन में उतर जाता है, अनुभव में आ जाता है। इस तरह से ये जो ज्ञान है वही श्रुति को सम्यक ज्ञान रूप से मत है। श्रुति इसी को सम्यक ज्ञान मानती है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं। तत्र हेतु माह, यही सम्यक ज्ञान है, इसमें हेतु दे रहे हैं। तदात्मेति, देखिए यहाँ पे आगे बता रहे, तदात्मानात्मनो सम्यग् विवेकेनैव सिद्ध्यति, ततो विवेकः कर्तव्यः, प्रत्यगात्मा सदात्मनोः। तदात्मानात्मनो सम्यक, ये जो अच्छा ये तत्र हेतु माह, ये जो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु लेना, सम्यक ज्ञान है इसलिए इसमें हेतु नहीं, इस सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होगी कहाँ से, तो उत्पत्ति में हेतु को दिखा रहे। तदात्मानात्मनो सम्यक, यह जो सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान, आत्मा और अनात्मा के सम्यक विवेक से ही सिद्ध होगा। अच्छी प्रकार से विवेचन जैसे चावल में बहुत कंकड़ मिला हुआ है, तो पहले तो स्थूल कंकड़ को निकालना, बड़े बड़े जो मोटे मोटे हैं उसको निकाल लेते हैं, फिर छोटे छोटे को निकालना पड़ेगा, फिर और भी जो बारीक है चालनी आदि के द्वारा अथवा कुछ अन्य उपाय करके निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से पहले विचार
सबसे पहले तो स्थूल शरीर से आरंभ करना पड़ता है, क्योंकि स्थूल शरीर एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो स्थूल शरीर जड़ है, अनात्मा है, अनित्य है, इसलिए आत्मा नहीं हो सकता। प्राणमय कोश भी दिखाई पड़ रहा है, जानने में आता है, नाना प्रकार के सांसारिक धर्मों से ग्रस्त है, इसलिए संसार के संबंध से रहित आत्मरूप वह नहीं हो सकता। मनोमय कोश भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी विकारशील है, और यहाँ विज्ञानमय कोश का चल ही रहा है। तो इस तरह से आत्मा और अनात्मा का जब सम्यक रूप से विवेचन करेंगे, पृथक पृथक निश्चय कर लेंगे, तो इसलिए वह फिर जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान, उपाधि अंश को हटा दिए तो शुद्ध अंश, वह जो शुद्ध अंश है ब्रह्म रूप ही है। वहाँ भेद का कोई लेस नहीं, भेद की कोई गंध नहीं, भेद के लिए कोई अवसर नहीं बचता। तब तो मुख्य बात है कि विवेचन करना पड़ेगा, तो विवेक के द्वारा ही सिद्ध होगा। ततो विवेक कर्तव्य, इसीलिए विवेक करना चाहिए, बहुत प्रयत्न करके विवेक करना चाहिए। विवेक में बुद्धि लगाए। किसका विवेक करे? प्रत्यगात्मा असदात्मनो, जो प्रत्यगात्मा और असदात्मा नहीं, मिथ्या आत्मा, अनात्मा, आत्मा और अनात्मा का विवेचन करना चाहिए। उसी में जो है प्रयत्न करना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, क्योंकि विवेचन के द्वारा ही सम्यक ज्ञान की सिद्धि होगी। टीका में तत्सम्यक ज्ञानम, वो जो सम्यक ज्ञान है मतलब आत्मा नात्मनो हो, आत्मा च अनात्मा च, एक है आत्मा और एक है अनात्मा। बोले अनात्मा तो बहुत है, एक वचन क्यों दे दिए? बोले जात एक वचन, जाति में एक वचन, सभी अनात्मा है लेकिन सब में जाति तो एक ही है, सब एक जैसे ही है। भाई आदमी पुरुष, पुरुष तो बहुत है लेकिन जाति तो सब में एक ही है, सब में एक जैसे ही पुरुष ही है। तो ऐसे ही जो गाय, सभी गाय तो बहुत है लेकिन उसमें जाति एक ही है, तो जाति को लेकर के एक वचन दे दिया गया। वैसे व्यक्ति को लेंगे तो व्यक्ति तो बहुत है, घट भी अनात्मा, पट भी अनात्मा, शरीर भी अनात्मा, कुर्सी भी अनात्मा, गाड़ी भी अनात्मा, गृह भी अनात्मा, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं सब अनात्मा, दिखने वाले सब के सब अनात्मा है। अनात्मा बहुत होने पर भी जाति में एक वचन को लेकर के एक वचन दे दिए, जाति को लेकर। आत्मा नात्मा नव, आत्मा और अनात्मा, आत्मा नात्मा नव, दो वचन आ गए। तयोर आत्मा नात्मनो सम्यक विवेकेन, उस आत्मा और अनात्मा का सम्यक रूप से विवेचन करने पर, देखो यहाँ उदाहरण दे रहा है कि नीर क्षीरवत, नीर हरस ने दीर्घ लिख लेना, नीर और क्षीर, नीर यानी जल और क्षीर यानी दूध। तो नीर और क्षीर, दूध और पानी मिला हुआ है और हंस के सामने रख दिए, हंस उसको, दूध को तो पी लेगा और जल को छोड़ देगा। और आपके सामने रख दिया जाए, भाई दूध को अलग करो, पानी को अलग करो, तो आप जो है नहीं कर पाओगे। तो उसने कर लिया, आप नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कारण ये है कि उस हंस की चोंच में एक ऐसी योग्यता ईश्वर ने दे रखी है, जैसे मनुष्य के अंदर परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दे रखी है कि मनुष्य परमार्थ का विचार कर सकता है। ठीक इसी प्रकार हंस की चोंच में ईश्वर ने एक ऐसी सामर्थ्य दे रखी है कि दूध को खींच लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही हंस के समान ही इस आत्मा और अनात्मा का विवेचन कौन कर पाएगा? जो परम हंस है। परम हंस मतलब जो संसार में रहते हुए भी बिल्कुल संसार से असंपृक्त है, संसार से ऊपर उठ गए हैं, संसार से कहीं चिपकते नहीं। तो जैसे हंस ने नीर और क्षीर का विवेचन किया, ऐसे परम हंस ही आत्मा और अनात्मा का विवेचन कर सकता है। इसलिए जो है उस स्थिति को प्राप्त करना पड़ता है। उस स्थिति, ऐसी स्थिति
कि कोई भी घटना आए, कोई भी स्थिति आए, हानि लाभ, जय पराजय, शीत ठंडी गर्मी, कोई भी विपरीत परिस्थिति आए, तो जिसका मन विचलित न हो, है ना, तब जाकर मतलब संसार से असंगता आएगी। नहीं जरा जरा सी बात पे परेशान हो जा रहे, विवेचन क्या करोगे? और आप घुल मिल जा रहे हो, घुल मिल जाओगे तो विवेचन नहीं होगा। अलग रख करके ही विवेचन होता है। ये नहीं कि उसी में मिल गए तो विवेचन करोगे। इसलिए परमहंस, जैसे हंस ने नीर क्षीर का विवेचन किया, ठीक इसी प्रकार परमहंस आत्मा अनात्मा का विवेचन कर लेता है। मतलब जिसकी बुद्धि संसार में संपृक्त नहीं होती है। कपड़ा की बात नहीं है कि गृहस्थ हो, कुछ कोई भी हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, तो जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में अटकती नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही विवेचन करने में समर्थ हो पाता है। तो विवेक करके निरक्षीर के समान विवेके न विभेद ग्रहणे नैव, दोनों के भेद अंतर को जान करके आत्मा ही सत्य है, अनात्मा सभी मिथ्या है, ऐसा दृढ़ बुद्धि हो करके ही सम्यक ज्ञान होता है। बोले जब भेद ग्रहण कर लेंगे तो फिर भ्रांति क्यों नहीं होगी? तो अब देखिए इस बात को थोड़ा बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकाग्रता की जरूरत है। भेदग्रह अध्यास व्यापकस्य भेदाग्रह से असंभवात्। जैसे भेद को जान लिया, जैसे सीपी पड़ी है और पहले आप चांदी समझ रहे थे, लेकिन जा करके आपने जब सीपी को उठा के देखा तो आपको मालूम पड़ा यह रजत नहीं है बल्कि रजत से भिन्न है। तो जब भेद का ग्रह हो गया, ग्रह यानी ज्ञान, भेद का ज्ञान होने पर भेद का अग्रह होगा क्या? भेद का जब ज्ञान हो गया तो भेद का अज्ञान होगा नहीं। और जब भेद का अज्ञान नहीं होगा, भेद के अज्ञान से ही अध्यास होता है। तो भेद ग्रह हो गया तो अध्यास का कारण अज्ञान हट गया। देखिए भेदग्रहे अध्यास व्यापकस्य भेदाग्रहस्य असंभवात्। अध्यास का व्यापक है भेदाग्रह, जैसे धूम का व्यापक है वहनी। तो जहाँ वहनी नहीं है वहाँ धूम कभी हो नहीं सकता। इसी प्रकार भेदज्ञान का व्यापक है, अध्यास का व्यापक है भेद का अज्ञान। जहाँ जहाँ अध्यास होता है वहाँ वहाँ अज्ञान पूर्वक होता है। अभी पिछले कल के अंतिम श्लोक में ही अभी जो पढ़ा था वो आ गया है, अज्ञान पूर्वक ही अध्यास होता है। तो जहाँ जहाँ अध्यास, जैसे जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी है, मतलब जहाँ वहनी नहीं है वहाँ धूम नहीं है। तो जहाँ जहाँ अध्यास है वहाँ वहाँ भेद का अज्ञान है। तो जब भेद का अज्ञान नहीं रहेगा, मतलब आपने भेद को जान लिया, तब अध्यास कभी हो नहीं सकता। देखिए भेदग्रहे अध्यास व्यापकस्य भेदाग्रह से असंभवात्। भेद को जब जान लिया आत्मा अनात्मा की, तो भेद का अज्ञान मिट गया। तो अध्यास का व्यापक है भेद का अज्ञान। जब व्यापक नहीं रहा, वहनी नहीं रही, तो धूम भी नहीं रहता। ऐसे भेद का अज्ञान नहीं रहने पर अध्यास भी संभव नहीं है। देखो असंभवात्, हाँ असंभव हो गया। तो भेद को जान लिया तो भेद का अग्रह जो अध्यास का कारण है वही नष्ट हो गया। अब जब कारण ही नष्ट हो गया तो अध्यास कहाँ से हो गया, भ्रांति कहाँ से होगी? अध्यास नहीं होगा। और तद अभावे भ्रम रूपस्य अध्यासस्य व्याप्यस्य अभावात्। इसलिए जब भेद के अग्रह का अभाव हो गया, भेद का अज्ञान नहीं रहा, व्यापक नहीं रहा, तो ब्रह्म रूपी जो अध्यास है व्याप्य वह भी नहीं रहेगा। वहनी नहीं रहे तो धूम नहीं रहता, अभावात्। और तद अभावे जब अध्यास नहीं रहा तो विक्षेप शून्यम मनः, मन विक्षेप से रहित हो करके बहिर्मुखत्व शून्यम, बहिर्मुखता से रहित हो गया। बाहर पहले दौड़ रहा था, बहिर्मुखता क्या है? बाहर दौड़ रहा है, विषयों में ही दौड़ रहा है, सुबह से लेकर रात पर्यंत
पूरे संसार का ही चिंतन कर रहे हो, यही है बहिर्मुखता। तो जब तक विषयाकारता है वही है बहिर्मुखता, और जब तक जो है विषयाकारता को छोड़ करके आत्मा का चिंतन में लगा तो कहते देखो ये व्यक्ति अंतर्मुख है, बाहर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। तो जब पहले बताए देखिए, भेद का ज्ञान होने से भेद का ज्ञान नहीं रहा, भेद का ज्ञान नहीं रहा तो अध्यास नहीं रहा, और अध्यास नहीं रहा तो विक्षेप रहित हो गया मन, मन हमारा विक्षेप से रहित हो गया। अब विक्षेप रहित हो गया तो बहिर्मुखता हट गई, और बहिर्मुखता हटी तो श्रवण मनन निधिध्यासन में मन रम जाएगा। तो बहिर्मुखत्व शून्यम सत श्रवण मनन निधिध्यासन ही, इन तीनों साधनों के द्वारा सर्वांतरंग ब्रह्म साक्षात करोति इति भावः, सर्वांतर ब्रह्म को साक्षात अनुभव कर लेता है, इसमें कोई जो है दो राय नहीं है। इसलिए इस प्रकार से ततः विवेकस्य सम्यक ज्ञान हेतुत्वात्, इसीलिए देखो श्लोक के उत्तरार्ध में पहला ही शब्द आया ततः, ततः का अर्थ दे रहे विवेक, क्योंकि विवेक ज्ञान सम्यक ज्ञान का है, विवेक सम्यक ज्ञान का हेतु है। इसलिए मुमुक्षु को सदा इसमें लग जाना चाहिए। प्रत्यगात्मा असदात्मनो, प्रत्यगात्मा तो सर्वांतर है, और असदात्मा असन यानी मिथ्याभूत आत्मा, असदात्मा यानी अनात्मा, अनात्म पदार्थ को कह दी असदात्मा, और प्रत्यंग यानी सर्वांतर आत्मा, तो प्रत्यगात्मा तो परमात्मा ही है, वही प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा च असदात्मा च इति प्रत्यगात्मा असदात्मा नौ, ये द्वंद्व समास कर दिए। तयोर विवेक, इन दोनों का विवेचन करना चाहिए, क्योंकि विवेक सम्यक ज्ञान का हेतु है, इसलिए सदा इन दोनों का विवेचन करते रहना चाहिए। श्रुत्याचार्य दत्त युक्तिया, हाँ, श्रुति और आचार्य के दी गई युक्ति के द्वारा, श्रुति के अनुसरण करने वाली जो आचार्य की युक्ति, वाणी में जो युक्ति आई, उन युक्तियों के द्वारा पृथकतया अलग अलग करके ज्ञानानुकूल व्यापार, जानने के अनुकूल व्यापार जो मनन रूप है, उस मनन रूपी विवेक को करना चाहिए। यहाँ विवेक का अर्थ मनन ही ले लिए टीकाकार, मनन रूपी व्यापार युक्तियों के द्वारा चिंतन करना तो मनन हो गया, ये हमेशा करना चाहिए। और जब ऐसा कर लिए तो तथा कृते, ऐसा करने पर तस्य स्फुट भानम, आत्मा का स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाएगा। हमारी आत्माएं कहीं गई तो नहीं है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता, भान नहीं होता। कभी कभी जो है किसी नए आदमी को कह दो तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, तुम में संसार का लेस नहीं है, तो एकदम मुंह फाड़ के देखता, अरे क्या बोल रहे महाराज जी, ये कहाँ की बात बता रहे, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो लेकिन देखो पहले आश्चर्यचकित हो रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे साधना किया तो स्फुट रूप से भान होता है। इसमें दृष्टांत दे रहे जलम, देखिए श्लोक नंबर 2 से 6। जलं पंकवद स्पष्टं पंकापाये जलं स्फुटं यथा भाति तथात्मापि दोषाभावे स्फुट प्रभः। जलं पंकवत, पंक यानी कीचड़, जिस जल में पंक मिल गया है, कीचड़ मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है, वह अस्पष्टम, एकदम गंदा मटमैला, उसके भीतर कोई वस्तु गिर जाए तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन जब उस जल को साफ कर लिए, कतक, हाँ, निर्मली का बीज, आप लोगों को आज निर्मली का बीज दिखाता हूँ। देखो ये है निर्मली का बीज, निर्मली का बीज आप लोग देखिए, ये निर्मली का बीज है, दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये निर्मली का बीज है, ये छोटा सा है, अब कोई बहुत बड़ा तो नहीं है। हाजमा की गोली जैसा लग रहा है।
हाँ, हाजमोला की गोली की तरह है। हाँ, ये देखो निर्मली का बीज है। महाराज जी, वो जो फिटकरी का काम करता है वही है ना ये? हाँ, वही वही। हाँ, ये निर्मली का बीज है, छोटा छोटा है। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं। आत्मा बोध में इसी के बारे में बताया। हाँ, ये निर्मली, यही निर्मली का बीज है। क्या हुआ कि पहले हम लोग भी बहुत पढ़ते थे लेकिन देखे ही नहीं थे, बस सुन के ही रखे हैं। तो एक बार महाराज जी ने एक महात्मा को उसे मंगाया कि निर्मली का बीज लाओ। तो फिर महाराज जी के बुला के दिया, तो महाराज जी ने हम लोगों के पास भी 4-4 निर्मली का बीज दे रखा है, जितने आचार्य लोग हैं। तो अब हम लोग पढ़ा, हाँ, तो प्रैक्टिकल कराते हैं भाई। अब हाँ, ये देखो 4 बीज है, मेरे हाथ में 4 है। ये 4 जो है लेके रखे हैं। अब जब कभी भी वो प्रसंग आता है तो इसको निकाल के दिखा देते हैं। अब आप लोग फोटो भेज दीजिए। ठीक है, फोटो मैं ग्रुप में डालूंगा। सही है, फोटो डालेंगे। तो ये जो है निर्मली है, इसको कतक, हाँ, कतक रजो बोलते हैं, कतक रजो। तो कतक यानी निर्मली, उसका रज यानी इसको जो घिस करके पानी में डालेंगे तो पूरा पानी का जो है वो गंदगी को लेके साथ में बैठ जाएगी। फिटकरी में तो क्या रहता है कि फिटकरी में आप पानी में डालोगे तो फिटकरी का स्वाद आ जाता है, वो गला जो है कुछ गले में लगेगा। लेकिन इसको डालने से कभी कोई स्वाद नहीं, पूरा लेके बैठ गया। तो यही बता रहे, जलम पंकवद अस्पष्टम, जल में जो कीचड़ मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है, तो पंख वाला जो जल है अस्पष्टम, एकदम गंदा मटमैला दिखता है। और पंका पाए जलम स्फुटम, और कीचड़ जब हट गया तो निर्मली का बीज थोड़ा घिस करके डाल दिए, वो पूरा गंदगी को लेके बैठ गया। तो जलम स्फुटम, जल एकदम स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है, उसके भीतर कुछ गिरा रहे तो दिख जाएगा। यथा भांति, जैसे जल एकदम साफ दिखता है, तथा आत्मा पी, इसी प्रकार विवेचन करते 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 सभी प्रकार के संबंधों को जब हटा दिए, सभी प्रकार के तादाद में जब मिट गए, तो स्फुट प्रभा, एकदम स्फुट प्रभा वाला, अखंड चैतन्य रूपी प्रकाश वाला उस आत्मा का भान हो जाता है। फिर तरति शोकम आत्मविद, उस आत्मा को जान करके शोक को पार कर जाता है ज्ञानी पुरुष। तो पंकवत जो जल है अस्पष्ट होता है। देखिए टीका में, पंकम अस्यास्तीति पंकवत, जिसमें पंक कीचड़ में धूल मिट्टी मिली हुई है, वो पंकवत जल हो गया। तो यानी पंकिलम जलम, पंकिल यानी कीचड़ धूल मिट्टी वाला जल, गंदा जल। अस्पष्टम, अस्पष्ट क्यों? विजातीयेन पार्थिवेन पंकेन मिश्रितत्वात्, विजाति जो पार्थिव पंख है, पृथ्वी का जो मिट्टी वाला, मिट्टी रूपी जो पंख है, कीचड़ है, धूल है, उससे मिश्रित है। मिश्रित होने से स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। और पंका अपाय यानी पंकस्य अपाय, पंख का अपाय नाश हो जाने पर, कीचड़ हटा देने पर, तथा उद्धित्य अपनयने, वहाँ से निकाल करके, यानी वही फिटकरी डाल करके, अथवा ये बता दिया निर्मली का बीज डाल करके जब उसको कर दिए, छान दिए, फिर फिल्टर कर दिए। आजकल तो फिल्टर ही है, एकदम फिल्टर से एकदम अच्छा हो जाता है। उद्धृत अपनयने, पंख को निकाल के, मिट्टी को निकाल देने पर, जलम स्फुटम यानी इतरा मिश्रम शुद्धम यथा भासी, अन्य असिद्धियों से अमिश्रित जल जैसे दिखाई पड़ता है, एकदम शुद्ध दिखता है। तथा आत्मा भी, आत्मा नहीं परमात्मा भी, आत्मा ही परमात्मा है। दोषा भावे स्फुट प्रभा, स्फुट प्रभा, प्रभा वाला, स्फुटा प्रभा यानी प्रकृष्टा भा, प्रभा यानी अखंड चैतन्य प्रकाश, अखंड चैतन्य प्रकाश रूपी जो आत्मा, जो सबका प्रकाशन करने वाला लेकिन सबसे असंपृक्त, उस आत्मा का भान होता है, स्फुट प्रभ वाले आत्मा का। इसमें भी प्रमाण दे रहे बृहदारण्यक में श्रुति है, सलिल एको दृष्टा। सलिल का अर्थ होता है जल, जैसे स्वच्छ जल
इसी प्रकार आत्मा अत्यंत स्वच्छ है, ज्ञान रूपी प्रकाश वाला, एक है दृष्टा ज्ञान, हाँ जानने वाला, सबका प्रकाशन करने वाला। इत्यादि श्रुते ही, इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण होने से निर्मल जलवत अनात्मा विषयकतया भासते, निर्मल जल के समान अनात्मा को अविषय करने वाला, अनात्मा को अविषयक रूप से भाषित होता है, अनात्मा को विषय नहीं कर, जैसे निर्मल जल अशुद्धि से रहित दिखता है, ऐसे अनात्मा से रहित, किसी भी अनात्मा के संबंध से रहित वह उस आत्मा का प्रकाशन, ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रकाशन होता है, प्रकाशित होता है, स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित होता है। देखिए, तदेव स्फुटयन, इसी बात को स्पष्ट करते हुए अनात्मा विषयकतया भानार्थ प्रयतितव्यम, अनात्मा को विषय नहीं करने वाला आत्मस्वरूप ज्ञान का भान होना चाहिए, ज्ञान का प्रकाशन होना चाहिए, आत्मरूप से भान होना चाहिए, स्वरूपत्वेन भान होना चाहिए। इसके लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए। जैसे भाई सांसारिक व्यवहार निर्वहन करने के लिए व्यक्ति कितना प्रयत्न करता है, बहुत प्रयत्न करता है। सांसारिक व्यवहार सिद्धि के लिए जितना व्यक्ति प्रयत्न करता है, और उतना प्रयत्न परमार्थ की तरफ करे तो निश्चित है कि वो आत्मा को जान लेगा। इसलिए इसी बात को दिखा रहे असत निवृत्ताओ इति, श्लोक नंबर 2 से 7। असत निवृत्तौ तु सदात्मनः स्फुट प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः ततो निरासः करणीय एव सदात्मनः साध्वहमादिवस्तुनः। असत निवृत्तौ तु सदात्मनः स्फुट प्रतीति रेतस्य भवेत् प्रतीच। असत पदार्थों की निवृत्ति होने, जितने भी अनात्म पदार्थ हैं उन सभी अनात्म पदार्थों के तादात्म्य के हटने पर, तादात्म्य हटना यही है असत की निवृत्ति। ऐसा नहीं मैं छोड़ के बैठ गया अब क्या बचा है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो अब क्या बचा है, ये बोल दिए वृद्धावस्था हो गई अब तो थोड़ी साधना करो। बोले क्या करता हूँ महाराज, क्या कुछ तो नहीं करता हूँ, मैं थोड़ी घर का कुछ काम करती हूँ, मैं बस यही थोड़ा बहुत चिंतन तो करता ही हूँ, थोड़ा मतलब बहानेबाजी लगाएंगे। तो असत निवृत्तौ, तो असत की निवृत्ति मतलब जितने भी अनात्म पदार्थ है सब में तादात्म्य हटने पर, जब तादात्म्य हट गया तो सदात्मना स्फुट प्रतीति, सत्स्वरूप जो आत्मा है उसकी स्पष्ट रूप से प्रतीति। क्योंकि अनात्मा के तादात्म्य से ही आत्मा में सांसारिक धर्म दिख रहा था। जैसे कोई भी बीमारी होती है आगंतुक होती है, इसलिए सरकार बारंबार यही बोलती रहती है साफ सफाई रखो, ये रखो, बचो। ये तो पहले से ही यही बात बताती रहती है, सरकार की तरफ से यही मैसेज आते रहता है कि भाई बचो, सबसे इनसे बचो तो बीमारी नहीं होगी। मतलब बीमारी आगंतुक है, अगर व्यक्ति सावधान रहे तो बीमार कम पड़ेगा। तो मतलब स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है और अस्वास्थ्य आगंतुक होता है। ऐसे ही आत्मा जो है ब्रह्म रूप है तो स्वरूपतः ब्रह्म रूप है, आनंद रूपता स्वरूप है। और ये जो जगत रूपता आई, दुख रूपता आई, औपाधिक उपाधि के संबंध से आई। इसलिए जब असत पदार्थ का तादात्म्य हट गया तो सदात्मा सत्स्वरूप आत्मा की स्फुट प्रतीति, स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है। एतस्य प्रतीच, इस प्रत्येक आत्मा की, सदात्मा की स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है। इसलिए ततो निराश करणीय एव, इसीलिए हमेशा उसी का निराश करने में, सदा जो है अनात्मा का निराश करने में, जितने भी पांचों कोशों में मिथ्यात्व बुद्धि ही करना चाहिए। क्या मिथ्या है, यही निराश करना है, मिथ्यात्व बुद्धि करना है, कोई मारना काटना नहीं है। इसलिए ततो निराश करणीय एव असदात्मनः साध अहमादि वस्तुना,
साधु यानी अच्छी तरह से। अहमादि वस्तु जो असद आत्मा है, मिथ्या है, अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत, अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत जो अनात्मा है, उन सब का निराश ही करना चाहिए। मतलब उन सभी उपाधियों में मिथ्यात्व बुद्धि ही करनी चाहिए। ये मिथ्या है, ऐसी बुद्धि दृढ़ करनी चाहिए, तब सदात्मा की स्पष्ट रूप से प्रतीति होगी। टीका में यत एतस, एतस इसलिए कहा गया कि एतत् शब्द का अत्यंत समीप में हमारा ही स्वरूप है। एतस्य समीपतर वर्तिनः प्रतीचः, अत्यंत जो समीप में है प्रत्येक आत्मा, सर्वांतरस्य जो सर्वांतर है, तो सदात्मना जो सदात्मा है, कालत्रयेपि अबाध्यस्य जिसका तीनों कालों में बाध नहीं होता है। तो उस आत्मा की परमात्मन स्फुट प्रतीति यानी इतरा मिश्रणेन भानम, अन्य से अमिश्रित रूप से, पांचों कोशों से अमिश्रित रूप से भान, यही हो गया। मतलब यही असत निवृत्त हो। ऐसी असत की निवृत्ति होने पर असत निवृत्त हो तो यानी असताम अन्नमयादीनाम अनात्मनाम निवृत्त हो। असत जो मिथ्या पांच कोश है अन्नमयादि, उनकी निवृत्ति होने पर। बस यहाँ भी वही समझना भाई, निवृत्ति का मतलब मिथ्यात्व अनुभव, मिथ्यात्व निश्चय। ये नहीं कि सोचोगे कि शरीर कहीं निकल के भाग जाएगा, शरीर निकल के भाग जाएगा, बुद्धि उधर भाग जाएगी, मन वहीं वहाँ चले जाएगा, ये सब नहीं समझना। निवृत्ति का मतलब इन सभी कोशों में मिथ्यात्व का निश्चय होने पर। न तो तेसाम अपनी प्रतीयमानत्व, बोले नहीं वो भी प्रतीत होने दो, आत्मा भी प्रतीत हो जाएगा, सब मिली जुली सरकार चलेगी। ये मिली जुली सरकार जो है यहाँ नहीं चलने वाली, मिलावटी है ना, अलायंस करके यहाँ नहीं चलेगा, मिली जुली सरकार नहीं चलने वाली। इसलिए कहे न तो तेसाम अपनी प्रतीयमानत्व, बोले उनकी भी प्रतीति होते रहे, आत्मा की भी प्रतीति हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अनात्मा की निवृत्ति हो करके ही आत्मा की स्पष्ट रूप से प्रतीति होती है। ततः तस्मात् कारणात्, इसीलिए उस कारण से असदात्मनः जो मिथ्या आत्मा, असन मिथ्या आत्मा स्वरूपम यस्य असदात्मना, असदात्मा मिथ्या जिनका स्वरूप है, ऐसे कौन है? अहमादि वस्तुना, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत। अहं यानी अहंकार, आदिर यस्य तद अहमादि, अहंकार से लेकर के तच्च तद वस्तु अहमादि वस्तु तस्य, देखो स्वयं दे दिए, अहंकारादि देहांतस्य, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जो भी है अनात्मा, आत्मत्वेन भ्रम विषयतया, आत्म भ्रांति काल में यही आत्मा रूप से मालूम पड़ रहे थे। जैसे भ्रांति काल में सुक्ति रजत रूप से दिख रही थी, भ्रांति काल में यही जो है बने हुए हैं। जैसे बताते हैं कि जब तक शेर नहीं है जंगल में, वो गीदड़ ही राजा बने रहता है, गीदड़ों की ही सरकार चल रही है। ऐसे ही जब तक इसमें मिथ्यात्व बुद्धि नहीं हुई, तब तक शरीर आदि ही आत्म रूप से मालूम पड़ते हैं। इसलिए अहंकारादि देहांतस्य आत्मत्वेन भ्रम विषयतया, आत्म रूप से जो भ्रांति के विषय बन रहे, भ्रांति रूप से इन्हीं को आत्मा माना जा रहा है। और इसीलिए स्वरूपावरकस्य, पांचों को स्वरूप को ढक दिए है, आत्मा का स्पष्ट रूप से भान ही नहीं हो रहा है। फिर कहता है मैं तो दुखी हूँ, मैं तो घाटे वाला हूँ, मैं तो ऐसा परेशान हूँ, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आनंद रूप हो ऐसा कहने, बोले मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? ते जो है इसलिए बता रहे कि स्वरूप को ढक दिया है। तो साधु यथा, जैसे साधु प्रतीति नहीं होती तो उनके में से साधु, अच्छा साधु अच्छी तरह से निराश करना चाहिए, अच्छी तरह से इनका निराश करना चाहिए। यथा इत परम अहंतास्पदतया न प्रतीयते, इस तरह से निराश करो कि बाद में कभी भी मैं करके इनकी प्रतीति न हो, शरीर की मैं करके ऐसा जोरदार मतलब विवेचन करिए, दृढ़ तादाद में पूरा हट जाए हमेशा हमेशा के लिए। जैसे राजा लोग शत्रु को जो है समूल नाश कर देते हैं, जिसे दोबारा उठ करके ना आए। इसी प्रकार इस तरह से
इनका जो है निराश करना है, इसमें जो है मिथ्यात्व बुद्धि करना है। दोबारा अहंतास्पदतया न प्रतीयते, अहंता के आस्पद से यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इस रूप से कभी प्रतीति हो ही न। तथा निराश, ऐसा निराश करना चाहिए। यानी प्रतिकोशम नायम आत्मा, प्रत्येक कोश में यह आत्मा नहीं, यह आत्मा नहीं, यह मिथ्या है। इति दृढ़तम विवेचनेन निराशयनि बाधा करणीय एवं, दृढ़तम विवेचन के द्वारा निराश करना चाहिए, मतलब बाध करना चाहिए। बाध का क्या मतलब, लिख लेना, मिथ्यात्व निश्चय। ये बात नोट कर देना, बारंबार परेशान करेगा नहीं तो। बाधा का अर्थ लिखो मिथ्यात्व निश्चय, बाध करना चाहिए, मिथ्यात्व निश्चय करना चाहिए, यह मिथ्या है ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। उक्तम ही पूर्वम, पूर्व में भी श्लोक नंबर 153 आ चुका है, पेज नंबर 102 इसमें आया है। पंचानामपि कोशानाम अपवादे विभात्ययम, पांचों कोशों का अपवाद कर देने पर, यानी बाध कर देने पर, मिथ्यात्व निश्चय कर देने पर, विभात्ययम शुद्ध, यह आत्मा अत्यंत शुद्ध रूप से प्रकाशित होता है। नित्यानंद एक रस, नित्य आनंद एक रस वाला, प्रत्यक रूप, सर्वांतर स्वरूप वाला, पर जो श्रेष्ठ है, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश रूप है। तो पांचों कोशों का अपवाद करने पर इस तरह से आत्मा के स्वरूप का भान होता है। तो देखो बारंबार इसीलिए उपदेश कर रहे। देखो यहाँ पे फिर इसी बात को, सर्वथा मुच्यताम अयम जन, ये जो जन है ना, ये लोक है, सभी प्रकार से मुक्त हो जाए, कि येन केन प्रकारेण मुक्त हो। इसलिए बारंबार प्रयत्न करो, येन केन प्रकारेण इसके अंदर विवेक जागे, मुक्त हो। इसलिए इति बहु प्रकार उपदिशति करुणा निधि श्री गुरु, इसलिए जो करुणा के सागर है श्री गुरुदेव नाना प्रकार से उपदेश कर रहे हैं। बारंबार जो है नाना प्रकार की भाव भंगिमा के द्वारा, शब्दावली के द्वारा उपदेश कर रहे हैं कि येन केन प्रकारेण आदमी मुक्त हो जाए, तो मुमुक्षु मुक्त हो जाए। तत्र शैवाल आवृत जलम दृष्टांततया कथितम, श्लोक नंबर 153 में तो शैवाल, काई, जल में काई जम गई है, ऊपर काई ही दिखती, जल नहीं दिखाई पड़ता। तो काई को, शैवाल को हटा दोगे तो जल दिखाई पड़ता है शुद्ध, हटा दिए तो शुद्ध हो गया। और यहाँ पे तो कीचड़ को दृष्टांत दिए, मिट्टी, धूल मिट्टी को दृष्टांत दिए, वहाँ तो शैवाल को दृष्टांत दिए थे। अत्र विजाति पंक मिश्रम, विजाति पंक से, शैवाल तो क्या होता है, उसी पानी में ही, जल में ऐसी शक्ति है कि जल अगर स्थिर है तो अपने आप काई हो जाती है, शैवाल हो जाता है। तो सजाती था। और यहाँ जो पंक दृष्टांत दिए है ये पार्थिव है, जल अलग है, पृथ्वी का वो है, पार्थिव अंश है। ये विजाति पंक मिश्रम, पहले सजाती दृष्टांत दिए थे, अब विजाति पंक मिश्रम। तो तत्सर्व प्रकार अनात्म भेद से प्रतीचि सिद्ध्यर्थम, सभी प्रकार से अनात्मा का भेद, यानी सभी प्रकार से अनात्मा से भिन्न है प्रत्येक आत्मा, अनात्मा नहीं है, वह अलग ही है। तो प्रत्येक आत्मा में सभी प्रकार से अनात्मा के भेद की सिद्धि के लिए पहले सजाती दृष्टांत दिए थे, यहाँ पे विजातीय दृष्टांत दे दिए, है ना। इस तरह से अनात्मा से भिन्न ही है आत्मा, शुद्ध है, अनात्म रूप में, वो जड़ नहीं, चेतन है। इस तरह से सिद्ध हुआ। तब यहाँ पे अब विज्ञानमय के अनात्मकता का निरूपण अंतिम श्लोक विज्ञानमय के विषय में आ रहा है। आगे आनंदमय कोश का विचार चलेगा, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।